हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 12। तो अभी हम इसमें डेटा स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट कवर किया था, तो आज जो हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो काफ़ी जगह यूजफुल होता है, यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी होता है क्या एग्जैक्टली, एक की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, की वैल्यू के पेयर में वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे डी नाम की एक मैंने डिक्शनरी बनाई, इसके अंदर ऐसा ले लेते हैं मैथ्स नाम की डिक्शनरी बनाई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड से इस तरह से रखना चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं मैथ में, स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, इस तरह से। तो मैंने मैथ्स नाम की डिक्शनरी बना दी। फॉर एग्जाम्पल अमन जो है उसके मार्क्स आए फॉर एग्जाम्पल 67। ठीक है, आकाश के मार्क्स आए इसमें 87। ठीक है, चेतन के इसमें मार्क्स है 56। फिर पारस 54। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक लिस्ट है, ओ सॉरी ये एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी को हम स्क्वायर करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ कीज लिखी है, कुछ वैल्यूज लिखी है। अब इनमें से की कौन सी है, की वो होती है जो सेमी कॉलन के, जो कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट फर्स्ट जो वैल्यू है ना हर आइटम की, क्योंकि आइटम ये पूरी है, की और वैल्यू को मिलकर एक आइटम बनती है। तो इसमें क्या होता है कि पहली वैल्यू जो होती है वो की होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है आइटम होती है, वो सेकंड वैल्यू जो होती है किसी भी आइटम में वो वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखा जाए तो इस डिक्शनरी में चार आइटम है, एक दो तीन चार। हर आइटम की अपनी एक की है। ठीक है, जो कि है स्टूडेंट के नेम, यहाँ पे अमन, आकाश, चेतन, पारस। और हर की एक वैल्यू है 67, 87, 56 और 54, जो कि मार्क्स है। तो कितना ब्यूटीफुली हम इस तरीके से मार्क्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को डिक्शनरी की हेल्प से। यहाँ पे कितना सब कुछ कितना क्लियर हो पा रहा है कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के मार्क्स इस तरह से हैं, ये मैथ्स नाम की डिक्शनरी है। तो कितना एक तरीके से सब कुछ कितना अंडरस्टैंडेबल है। तो यही है यही पाइथन की पावर है। तो ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई। ठीक है, इसके बाद हम इसको रीड करना देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं डिक्शनरी को। तो ये डिक्शनरी इस तरह से हमें शो हो जाएगी। उसके बाद डिक्शनरी में नंबर ऑफ आइटम्स देखना है। नंबर ऑफ आइटम डिक्शनरी में देखने के लिए सिंपली होता है लेंथ मेथड का यूज करता है। जैसे मैं लिखूं लेंथ इन लेंथ ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो लेंथ हो गई 4, 4 मीन्स 4 आइटम है। ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी आइटम से मिलकर बनती है, तो जो नंबर ऑफ आइटम है उसकी लेंथ डिसाइड करता है। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फोर लूप के हिसाब से, कि लूप डिक्शनरी में फोर लूप कैसे चलेंगे। तो फोर आई इन, अब होता क्या है कि डिक्शनरी में जैसे अगर मैं लिखता हूँ मैथ्स डॉट आइटम्स, सो आइटम्स नाम का ना एक मेथड होता है डिक्शनरी में। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ और प्रिंट करता हूँ आई को, तो इस तरह से आउटपुट आएगा। तो वो हर एक आइटम को उठा उठा के शो करके दिखा देगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ कीज को प्रिंट करना। अगर मैं सिर्फ कीज को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो कीज यहाँ पे है फर्स्ट वैल्यू हर आइटम की। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो सारी कीज उठ के आ गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर हम वैल्यूज के लिखेंगे, ये एक तरीके से मेथड्स है जो प्रोवाइड करता है डिक्शनरी। तो ये काफी पावरफुल फीचर है इसका। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज उठ के आ गई। इसके बाद हम देखेंगे डिक्शनरी में अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट मीन्स फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक, गलती से मेरे से यहाँ पे लिख गया कि आकाश के जो मार्क्स है वो 87 है, वो एक्चुअल एग्जैक्टली 87 नहीं थे, वो 78 थे। तो एक तरीके से वो टाइपिंग एरर आ गया। ठीक है, मान लो मेरे को ये अपडेट करके 78 करना है वापस से। तो डिक्शनरी में अपडेट करना ही बहुत सिंपल है। सिंपली उस डिक्शनरी का नाम लिखो
उसके बाद कि जिसको अपडेट करना है उसका की लिखो, तो इसका की है आकाश। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आकाश। देखो की बिल्कुल आपका एग्जैक्ट मैच करना चाहिए आपका, या अगर मैंने कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल ए यहाँ पे है, तो कैपिटल ए यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेरे को अपडेट करके लिखनी है वैल्यू 78, 87 से 78 करनी है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया ये वैल्यू अपडेट हो गई है। एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आकाश के मार्क्स 78 हो गए, जो कि पहले कितने थे, 87। तो डिक्शनरी में एक तरीके से अपडेट हो चुका है। अब मेरे को इंसर्ट करना है। इंसर्ट मीन्स मुझे इस डिक्शनरी में कुछ और स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली मैं ऐड करने के लिए क्या करूँगा, उस डिक्शनरी का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा राजेश, और राजेश के मैंने मार्क्स लिखे 65। अब देखो सेम चीज़ हमने डिलीट के टाइम पे भी की थी। होता क्या है, सॉरी, सेम सेम चीज़ हमने अपडेट के टाइम पे भी यूज़ करी थी। तो होता क्या है कि अगर उसे वो की उस डिक्शनरी में फाइंड हो जाती है तो वो उसकी वैल्यू अपडेट कर देता है, अदरवाइज उस की वैल्यू को ऐड कर देता है डिक्शनरी में। तो यहाँ पे राजेश नाम की है ही नहीं इस पूरी डिक्शनरी में, तो वो पूरी डिक्शनरी में फाइंड करेगा, राजेश तो है ही नहीं, तो वो खुद से राजेश को ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू 65 असाइन कर देगा। तो हम सिंपली इसको रन करते हैं और हम डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, हमने देखा कि राजेश 65 एंड में अपडेट हो चुका है। एंड में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल वैल्यूज मेरे को एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड ऐड वो इंसर्ट करना है। ठीक है, और अपेंड करना है मेरे को ये। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैथ्स डॉट अपडेट, तो अपडेट नाम का एक मेथड होता है, डिक्शनरी का नेम अपडेट, अपडेट के अंदर फिर हम एक डिक्शनरी पास करते हैं। ठीक है, उन्होंने स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे वो की वैल्यू पेयर लिख देंगे जो हमें इंसर्ट करवाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया शुभम, शुभम के मैंने मार्क्स ले लिया फॉर एग्जांपल 76। ठीक है, ऐसे ही मैंने ले लिया यहाँ पे सौरभ। ठीक है, उसके फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स ले लिए 72, और ये मैंने अपडेट कर दिए। तो अब मैं सिंपली अगर इसको प्रिंट करा के देखूं तो आप देख रहे हो कि दोनों जो शुभम और सौरभ है ये भी ऐड हो चुके हैं। राजेश हमने लास्ट टाइम ऐड किया था, अब ये दोनों हमने इस बार ऐड कर दिए। अब हम मैथ्स डॉट, अब मैथ्स की हम लेंथ एक बार प्रिंट करके देखते हैं इस डिक्शनरी की। तो हम देख सकते हैं पहले 4 थे, अब 7 हो गए, क्योंकि 3 आइटम हमने और ऐड करे हैं। अब हमें क्या करना है, डिलीट वैल्यू इन लिस्ट। तो डिलीशन कैसे करते हैं लिस्ट में, सिंपली डेल कीवर्ड, फिर उस लिस्ट का नेम, और जिस भी चीज़ को डिलीट करना है उसकी की लिख देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे को आकाश को यहाँ से डिलीट करना है, सिंपली मैं लिख दूंगा आकाश, और जैसे ही इसको रन करूंगा अब डिक्शनरी से आकाश डिलीट हो जाएगा। देखना अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आकाश डिलीट हो गया ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो कितना सिंपल है मीन्स इस पे वर्क करना। तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस अभी हमने देखे थे, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, ये क्या है, सब फंक्शन है। अपडेट मेथड हमने हम यहाँ पे देखा है। ठीक है, ऐसे ही और भी मेथड है। एक है पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या होता है, जैसे कि डिक्शनरी का नेम डॉट पॉप आइटम, और जैसे इसको रन करेंगे रैंडमली डिक्शनरी में से कोई भी वैल्यू आइटम उठा के दे देगा। जैसे रन किया तो सौरभ 72। ठीक है, सेकेंड टाइम रन किया तो ये हर बार डिफरेंट वैल्यू देता है, रैंडमली कुछ भी उठा के दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्लियर होता है जो कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए होता है। ठीक है, फिर वैल्यूज और वैल्यूज कीज तो हम देख ही चुके, आइटम भी देख चुके हैं। अब क्लियर करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मैथ्स डॉट क्लियर। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो अगर मैं मैथ्स को प्रिंट करके देखूं तो ये डिक्शनरी अब खाली हो चुकी है। ठीक है, मैं मीन सारी वैल्यू क्लियर हो चुकी है, एक तरीके से सब कुछ डिलीट हो चुकी है इसमें से। सो होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप भी इसको साथ साथ करके देखते रहो ताकि अगर आपसे कोई बाद में कुछ गलती ना हो। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन का। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।